आप भी कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनाना चाहते हैं या फिर पुलिस वेरिफिकेशन, जो कि दोनों का मतलब सेम होता है और हिंदी में उसको बोलते हैं आचरण प्रमाण पत्र या बोले तो चरित्र प्रमाण पत्र। तो इनमें सभी का मतलब एक ही होता है, कैरेक्टर सर्टिफिकेट। तो वो हम कैसे बना सकते हैं इस वीडियो में जानने वाले हैं। बहुत सारे स्टूडेंट और साइबर कैफे दुकानदार गलती की वजह से उनका जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट है वो नहीं बनते हैं। तो इसके अंदर कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं एंड साथ ही हमें फोटो किस टाइप का देना होगा और इसे किस तरीके से फॉर्म को फिल करना होगा जिससे कि हमारा कैरेक्टर सर्टिफिकेट रिजेक्ट ना हो, एक बार में काम कर जाए। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं कंप्यूटर के स्किल। कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनाने के लिए यहाँ पे लिखना होगा आरटीपीएस बिहार। तो यहाँ पे आरटीपीएस 4 आ जाता है, तो जो भी ऊपर में आएगा तो हम इस पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे आने के बाद इस वेबसाइट पे आते हैं तो नीचे में यहाँ पे देखते हैं कि गृह विभाग का ये ऑप्शन आ रहा है, तो हमें इस पे क्लिक करना होगा और यहाँ पे ये जो आचरण प्रमाण पत्र के लिए आवेदन है इस पे हमें क्लिक करना है। देखते हैं यहाँ पे आने के बाद सबसे पहले तो हमें यहाँ पे जेंडर सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे अगर शादी हो गया तो श्री लगा देंगे, नहीं तो कोई नहीं रहने देंगे। फिर यहाँ पे नेम ऑफ एप्लीकेंट में लिख देंगे जिस तरीके से। उसके बाद स्पेस देने के बाद क्या होता है कि ये हिंदी में ले लेगा। फिर यहाँ पे हम कुमार लिख देते हैं, फिर स्पेस देंगे तो यहाँ पे हिंदी में ले लेगा। इसी तरीके से फादर्स नेम और मदर्स नेम दे देना है। साथ ही यहाँ पे मोबाइल नंबर देखिए, और मोबाइल नंबर हमेशा लास्ट में देना है क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि अगर मोबाइल नंबर पहले देते हैं तो वेरिफिकेशन होने के बाद स्क्रॉल नहीं होता है। तो हम चलिए यहाँ पे ईमेल आईडी देते हैं और मोबाइल नंबर लास्ट में देंगे। उसके बाद यहाँ पे स्टेट चूज है और यहाँ पे जिला सिलेक्ट कर लेते हैं, तो जिला यहाँ पे हम सिलेक्ट कर लेंगे इस तरीके से। फिर अनुमंडल सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ पे प्रखंड सिलेक्ट कर लेना। अगर आप किसी कस्टमर का बनाते हैं तो आप ध्यान दें कि उनसे सारा चीज पहले ही पूछ लेनी, तो बाद में क्या होता है कि उसे भी पता नहीं होता, फिर कॉलिंग के दौरान पूछना पड़ता है, तो जिसमें टाइम लगने के बाद दिक्कत हो सकता है। तो देखिए यहाँ पे हम लाइक जैसे हमें लिखना है एड्रेस, ठीक है, तो इस तरीके से हम यहाँ पे लिख लेते हैं और स्पेस देंगे तो ये हिंदी ले लेगा, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं हिंदी में आ गया। पोस्ट ऑफिस दे देते हैं इस तरीके से, यहाँ पे ये भी हिंदी में ले लिया। फिर वार्ड नंबर डाल देते हैं। उसके बाद यहाँ पे हम पिन कोड डाल देते हैं। अब इसके अंदर हम ये भी देखेंगे कि डॉक्यूमेंट क्या क्या लग रहे हैं एंड साथ ही साथ हमें यहाँ पे जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट के लिए फोटो लग रहे हैं। तो चलिए यहाँ पे अब स्थानीय का निकाय का प्रकार, तो ग्राम पंचायत, नगर निगम, नगर परिषद, नगर पंचायत, इन चारों में से क्या सिलेक्ट करना है तो वो डिपेंड करता है। आप अगर आपको खुद का तो आपको पता होगा, नहीं तो आप कस्टमर से पूछ लेंगे। तो हम यहाँ पे ग्राम पंचायत सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे हम ग्राम पंचायत सिलेक्ट कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पे है वर्तमान पता, अगर सेम ऊपर के ही जैसा ये भी अगर मान लेते दोनों सेम ही एड्रेस का है तो हम यहाँ पे टिक करेंगे। तो यहाँ पे सारा का सारा एड्रेस जो कि फुलफिल हो जाएगा, ये देख सकते हैं हम यहाँ पे आ गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे फोटो सिलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पे फोटो कौन सा देना है तो देखिए फोटो जनरली जो है कि हम यहाँ पे विदाउट सिग्नेचर वाला फोटो दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं फोटो, यहाँ पे नहीं है फोटो, हम देख लेते हैं। यहाँ पे मेरा फोटो, ये फोटो हम यहाँ पे दे देते हैं। ये देख सकते हैं बिना सिग्नेचर वाला हम फोटो दे रहे हैं, ठीक है। अब पैसा में यहाँ पे दे सकते हैं, आपको जो भी चूज करना है वो। अब यहाँ पे आवेदन का जो उद्देश्य है वो क्या है, पर्पस ऑफ एप्लीकेशन, राइट। यहाँ पे आप किस लिए ले रहे हैं, पासपोर्ट आवेदन करने के लिए, कोई लाइसेंस वगैरह लेने के लिए, सार्वजनिक उपकरण के लिए, विभिन्न प्रकार के विभाग वगैरह, बहुत सारे यहाँ पे ऑप्शन है। अगर इनमें से कोई ना हो तो आप यहाँ पे अन्य पे क्लिक करके भी कर सकते हैं। तो जैसे कि चलिए हम यहाँ पे इसके लिए हम यहाँ पे बैंक अथवा सरकारी जो ऋण लेते समय कुछ सूचना दिया जाता है उसके लिए हम यहाँ पे भर रहे हैं, तो इसके लिए हम यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया। बाकी आप यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन यूज कर सकते हैं, नहीं तो आप अन्य पे भी क्लिक करके काम कर सकते हैं। अब ये जो पिछले 2 वर्षों का अधिवास विवरण यहाँ पे क्या डालना होगा, देखिए यहाँ पे अस्थायी पता रहने देंगे, ठीक है, इस तरीके से रहने देंगे और यहाँ पे जिला चूज कर लेंगे। उसके अलावा यहाँ पे थाना सिलेक्ट कर लेंगे, जो भी थाना रहेगा यहाँ पे थाना। अब यहाँ पे अपना एड्रेस फुलफिल कर देंगे इस तरीके से। देखिए हम आपको पूरा एक एक चीज के बारे में दिखा रहे हैं ताकि आपको हर एक चीज समझ में आए, ठीक है, इस तरीके से हम दे रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे महीने बोले, देखिए अब यहाँ पे 2 साल कम से कम आपको सिलेक्ट करना होगा कि आप उस जगह पे रह रहे हैं। तो इसके लिए क्या करें कि क्योंकि अभी अप्रैल का महीना चल रहा है तो हम यहाँ पे अप्रैल सिलेक्ट कर लेते हैं। फिर यहाँ पे वर्ष में आएंगे और यहाँ पे हम 2024 ले लेते हैं। क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हमें 2 साल का डिफरेंट लेना है, तो 24 से 26 आ जाएंगे। इसके बाद महीने में आएंगे तो यहाँ पे हम मार्च ले लेते हैं एंड यहाँ पे हम ले लेते हैं 2026 इस तरीके से। देखिए अभी नहीं ले रहा है, तो जब हम इसे ओके करेंगे, क्योंकि 2 साल तो 24-26 ले लिया, लेकिन अप्रैल के बाद यहाँ पे जब लेंगे तो यहाँ पे हम लाइक अप्रैल या मार्च हम कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ले लिया। अब क्या करना होगा, तो यहाँ पे हम जो कैप्चा है वो हम फिल कर देते हैं। फिल करने के बाद क्या होगा कि कुछ यहाँ पे हम इंपॉर्टेंट चीज छोड़ी हुई, जैसे नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम और मोबाइल नंबर, इसको हम डाल के आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो चलिए हम यहाँ पे आते हैं एंड पहले फुलफिल कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे हम मोबाइल नंबर डाल रहे हैं, इस तरीके से हमने मोबाइल नंबर डाल दिया। अब हमें सबसे नीचे आना, यहाँ पे हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम ओटीपी वेरिफिकेशन कर लेते हैं।
अब यहाँ पे वैलिड पे क्लिक करेंगे और यहाँ से ओके कर लेते हैं। अब यहाँ पे हमें सबमिट करना होगा, तो एक बार आप जरूर मिला लें कि सारा जो आपने इंफॉर्मेशन डाला है वो सही है कि नहीं है। एक बार सारा इंफॉर्मेशन अब देखेंगे तो यहाँ पे मेरा थाना छूट गया, तो हम यहाँ पे इसको फुलफिल कर लेते हैं। ओके, एंड इस तरीके से यहाँ पे पूरा चीज करेंगे और इसके आगे यहाँ पे हम सबमिट पे क्लिक करते हैं। बाकी ये जो 2 वर्ष है इस तरीके से आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, क्योंकि 26 है तो 2 साल में यहाँ पे ले लिया, अप्रैल टू मार्च ले लिया, बाकी अस्थायी पता ही रहने देंगे। कभी कभी क्या होता है कि ये अगर आप इस तरीके से फिल नहीं करते तो फिर ये वाला लेता नहीं। तो चलिए हम यहाँ पे सबमिट करते हैं और यहाँ से आगे का प्रोसेस हम देखते हैं। ये देखिए अटैच एनेक्स 3 पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे सिलेक्ट का ऑप्शन आता है, तो हम इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ से हम आधार कार्ड चूज कर लेंगे। अब ध्यान देने वाली बात है कि इसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे, तो चलिए यहाँ पे हम आधार वाला ये सिलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पे हम सेव करते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि देखिए इसके अंदर सिर्फ आपको आधार कार्ड ही देना है और कुछ नहीं। हम आपको दिखाएंगे डॉक्यूमेंट में कि हमने आधार कार्ड दिए थे, ठीक है, देख सकते हैं सारा इंफॉर्मेशन देख लेना है। उसके बाद जैसे यहाँ से हम सबमिट करेंगे क्या होगा कि हमारा जो है कि ये हो जाएगा अप्लाई, ठीक है। तो चलिए इसे हम यहाँ से सबमिट करते हैं। तो देख सकते हैं सबमिट करने के बाद हमारे पास इस तरीके से आ चुका है। यहाँ पे हमारा नंबर दे दिया और यहाँ पे हमने दे दिया कि कब ये होगा। तो इस तरीके से आप इजीली क्या कर सकते हैं कि जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट है वो आप बना सकते हैं। बाकी इसके अंदर हम कौन कौन से डॉक्यूमेंट दिए थे वो हम आपको दिखा देते हैं। देखिए जैसे इसको हम यहाँ से मिनिमाइज कर लेते हैं और हम आपको डॉक्यूमेंट दिखाते हैं कि इसके अंदर हम क्या क्या डॉक्यूमेंट फुलफिल किए थे। तो ये आधार कार्ड वाला सेक्शन है, हम इसे दोबारा ओपन कर लेते हैं और यहाँ पे देखेंगे तो इसे हम थोड़ा ब्लर कर देते हैं। यहाँ पे मेरे पास एक ही डॉक्यूमेंट है, वो भी आधार कार्ड का। और मैं आपको बता दूं कि मैंने इसे पहले भी अप्लाई किया था, तो मुझे वहाँ पे फोन भी आए थे ये पुलिस वेरिफिकेशन के लिए, तो हमने फोन भी रिसीव किए थे, बात भी किए थे। और इसमें क्या होता है कि आपको कुछ इंफॉर्मेशन लेके जाना पड़ता है, जैसे कि मुखिया का साइन करवा लेना है, और अगर आपके ऊपर कुछ भी कानूनी कार्रवाई हुआ है तो उसका एक पेपर भी लेके जाना होता है, ठीक है। बाकी अगर कुछ नहीं है तो सिर्फ आप मुखिया का साइन करवा लें, आधार कार्ड ले लें और रिसीविंग ले लें, फोटो ले लीजिए, उसके बाद चले जाइए आप अपने जो भी पुलिस स्टेशन है वहाँ पे, और ये आपका काम हो जाएगा। 10 से 12 दिन में आपके पास कॉल ही आते हैं वहां से, उसके बाद आपको जाना है। तो इस तरीके से आप जो है कि कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए।